हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश कुमार है और आज की इस वीडियो में बताना चाहूँगा लाइट। तो पहले मैं बताऊँगा, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि लाइट किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट यूज टू सी द वर्ल्ड। तो और एक ये इसका ये भी है कि कभी भी लाइट कभी भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में करेगा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी को कहते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो पहले एक मैं पिक्चर बना के आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये आदमी है, ये एक आदमी हुआ, तो यहाँ पे और एक ये पाइप जैसा पाइप तरह का ये हुआ, पाइप हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक लाइट, यह कैंडल हुआ। तो क्या यहाँ पे ये आदमी इस कैंडल को देख सकता है? तो हमारे मन में आएगा हाँ, क्योंकि ये जो इस कभी भी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास करता है, इसीलिए। और जैसे यहीं पे एक आदमी हुआ, यहीं पे एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन रहेगा, जैसे कि ये हुआ। तो ये आदमी कभी भी इसको देख पाएगा, इस कैंडल को? तो कभी नहीं देख पाएगा। क्योंकि इसका यहीं पे जैसे कि एंड हो जा रहा है, इसीलिए नहीं देख पाएगा। तो चलिए अब चला जाए दूसरे टॉपिक पे, जो कि है मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मेरे मन में आता है जैसे कि कोई जो है वो रिफ्लेक्ट करे किसी पे। तो इसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस इट बाउंस बैक। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि ये सन हुआ, सन बना ले रहा हूँ, सन का पिक्चर। जैसे कि ये सन है, ये सन रह गया, तो यहाँ पे एक शाइनी सरफेस है, शाइनी सरफेस। तो यहाँ पे जब टकराएगा तो ये जिस एंगल से गया फिर वही एंगल से जाएगा। तो जिस एंगल से गया उसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे, और जिस एंगल से जाएगा उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंसिडेंट रे, और जिस एंगल से जाएगा उसे क्या कहते हैं? तो हमें रिफ्लेक्टेड रे। और जो इन दोनों को परपेंडिकुलर उसे भी कहते हैं हम नॉर्मल रे। जैसे कि यहाँ पे एक पर इसे कहते हैं नॉर्मल रे। और ये तीनों इंसिडेंट सिर्फ एक ही प्लेन सरफेस में कवर होता है, एक ही लाइन में सिर्फ कवर होता है। तो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो समझ आ गया होगा। तो अब चला जाए हम वर्चुअल इमेज और रियल इमेज किसे कहते हैं। तो वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? जैसे कि हम खड़े हैं यहाँ पे और मेरे सामने एक मिरर है। तो जैसे कि द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो जो इमेज जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है उसका इमेज अगर उसमें नहीं है, जैसे कि 1 मिनट के लिए फिर इधर हट गए, तो वो इमेज, तो उसी को कहते हैं वर्चुअल इमेज। द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज किसे कहते हैं? द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इट इज़ कॉल्ड रियल इमेज। जो इमेज जैसे कि हम क्लिक किए फोटो तो वो रियल इमेज हो गया। और अब चला जाए, ये तो पता समझ आ गया वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। और देखिए, जो अर्थ, जैसे कि अर्थ और सन को अर्थ के रे आने में 8 मिनट का कभी भी टाइम लगता है। जैसे कि यहाँ पे एक सन है, तो सन यहाँ पे अर्थ भी तो होगा, तो इसका जो रे है इसके आने में यहाँ पे 8 मिनट समय लगता है आने में इसका रे। सोच लीजिए कितना बड़ा है सन। अब चला जाए और थोड़ा प्लेन मिरर के बारे में। तो जैसे कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं? मिरर होते हैं प्लेन मिरर, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? इट इज़ अ मिरर डेट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि हम लोग जाना है कोई होटल में, पिकनिक पे जाना है, तो हम लोग जाके अपना फैशन वैसन करते हैं, बाल और झाड़ते हैं, तो देखते हैं प्लेन मिरर, उसी कहते हैं प्लेन मिरर। तो उसका एक प्रॉपर्टी भी होता है जो कि हम लोग को समझना है, अभी समझेंगे, लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं मिरर के पास सामने, तो हम लोग एक लेफ्ट हैंड उठाते हैं, तो लेफ्ट हैंड उठाते तो लगता है उसमें राइट हैंड उठाएं। तो फिर कभी लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो लगता है राइट हैंड, कभी राइट हैंड उठाएंगे तो कभी लेफ्ट हैंड उठाते हैं। इसी फिनोमिनन को कहते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। तो अब लेटरल इन्वर्जन समझ आएगी, ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है। अब और आप लोग एक बात नोटिस किए हैं कि जब एम्बुलेंस में क्यों उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है? ये बताएं क्यों? क्योंकि जो कभी भी बाइक कोई होता है ना, बाइक कोई कार का व्यू इमेज जो साइड बाय साइड में लगा रहता है मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर रहता है। तो जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर से जब देखेंगे तो
आराम से लिखा रहता है एम्बुलेंस सीधा टाइप में, इसीलिए लगा रहता है कि जो उसके एम्बुलेंस के आगे वाला गाड़ी रहे उसके दिख जाए और उसको साइड दे पाए। तो अब इतना तो हम लोग समझ आ गया। अब देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो जो कैरेक्टरिस्ट होता है प्लेन मिरर का, तो जितना साइज इसमें दिखेगा, जो जितना साइज ऑब्जेक्ट कराएगा उतना साइज उसी में बनेगा। ये एक कैरेक्टरिस्ट हुआ। एक कैरेक्टरिस्ट होगा इरेक्ट, कभी भी सीधा बनेगा, उसमें सीधा रहेगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें अगर सीधा है तो उसमें भी सीधा ही दिखेगा, मिरर में भी। और एक हुआ वर्चुअल इमेज। तो हम तो अभी बताएं वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। प्लेन मिरर भी फॉर्म करेगा वर्चुअल इमेज, और जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना डिस्टेंस पे भी उसका भी बनेगा जो इमेज हम लोग का फॉर्म हो रहा है, इसीलिए तो कहते हैं वर्चुअल इमेज। और एक लेटरल इन्वर्टेड, जो अभी बताया ना हम लेटरल इन्वर्टेड किसे कहते हैं, सेम उसी वर्ड है लेटरल इन्वर्टेड। तो अब हम प्लेन मिरर के बारे में तो समझ गए। और ये भी सोच लीजिए यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होते हैं हम लोग डेली लाइफ में अपना यूज करते हैं। एक होता है डेकोरेशन पर्पस, जो लड़की लोग यूज करती है, मेरी मम्मी भी यूज करती है। और एक होता है लुकिंग ग्लास में, जो कि हम लोग यूज करते हैं बाल सजाने के लिए। और एक होता है पेरिस्कोप, कैलाइडियोस्कोप, खेलने वाला सामान होता है, बच्चा लोग खेलता है। और एक रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर में भी यूज किया जाता है। अब चला जाए स्फेरिकल मिरर में क्या होता है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग, जैसे कि देखिए ये एक हमारा है, ये पॉलिश सरफेस होता है, जो हम खींचे है ना, ये पॉलिश सरफेस होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ग आउट, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, उसे ही हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हो गया कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, जैसे कि ये, तो ये हुआ पॉलिश सरफेस। ये जो पॉलिश सरफेस होता है सिल्वर पॉलिश होता है। ये हुआ कॉनकेव मिरर। तो समझ आ गया होगा। व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, whose reflecting surface is bulged out, and what is concave mirror, whose reflecting surface is inner side। तो ये तो समझ आ गया। अब हम चला जाए इस पे, अब चला जाए फीचर ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखिए कॉनकेव मिरर का फीचर बहुत वेरी कर सकता है। फीचर ऑफ कॉनकेव मिरर, देखिए कॉनकेव मिरर एक होता है, जैसे कि ये सन रे पड़ा, ये चलिए कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का कभी भी सन रे पढ़ा तो ये पढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ेगा तो ये कभी भी एक ही, जैसे कि इधर से भी पढ़ा और फिर इधर से भी पढ़ेगा तो ये भी एक ही पॉइंट पे फोकस करेगा। इसका जो फोकल लेंथ होता है सिर्फ एक जगह पे, मतलब कभी भी फोकल लेंथ कभी भी एक जगह पे फोकस करेगा। इसी को कहते हैं, इसीलिए हम कॉन्वेक्स, जैसे कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि जब सारा रे एक जगह कन्वर्स आके करता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो, जैसे कि यहाँ से आएगा तो यहाँ से आ रहा है दूसरा जगह भेजेगा, इधर से आ रहा है तो दूसरा, इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग तो हम लोग समझ आ गया। अब चला जाए फीचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। जैसे कि यहाँ पे अगर जैसे कि यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे समझिए होली खेल कर आया है, मेरा हाथ पे फोकस मत कीजिएगा। यहाँ पे रहेगा एक मिरर और यहाँ पे एक समझिए ये पेन है। यहाँ पे समझिए इस पेन को इमेजिन किया जाए कि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे जैसे कि ये इमेज ही इसके यहाँ पे मतलब सटा हुआ रहेगा, जो क्लोज रहेगा, तो जो इसका इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल होगा, एक हो जाएगा इरेक्ट हो जाएगा। और इरेक्ट तो होएगा ही, साथ में ये जो होगा मैग्नीफाई इमेज, क्योंकि साथ में रहेगा, तो इसीलिए बार बार कभी भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। क्योंकि जैसे कि सैलून में काटेगा बाल तो कभी भी दिखाएगा तो बड़ा इमेज दिखाएगा, इसीलिए वो क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, इसलिए बार बार भी यूज़ करते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग जान गए। और जैसे ही थोड़ा, और इसीलिए डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में।
और थोड़ा सा दूर जाएगा, मतलब या इसके पहले वाला इमेज से थोड़ा सा दूर जाएगा, तो उसमें जो इसका इमेज फॉर्म होगा हो जाएगा रियल हो जाएगा। क्योंकि रियल में कैसे हो जाएगा रियल, क्योंकि द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल होगा एक इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जैसे कि दिखाएगा ज़्यादा दूर हो जाएगा। कभी देखे हो आप कि जैसे कि चम्मच होता है ना, चम्मच से के साथ आप कीजिएगा, चम्मच है ना, तो चम्मच को आप इतना दूर पे देखिएगा तो आप देखिएगा आप लगेंगे उल्टा टंगाए हुए हैं। इसीलिए ऐसे ही आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्योंकि हम देखे हैं वो मेरे स्कूल में होता है, ये सब पढ़ाते भी हैं। और ये होता है, फिर एक होता है, और एक जैसे पीछे भी रहेगा तो मैग्नीफाइड इमेज दिखाएगा, क्योंकि थोड़ा पीछे भी है और एक जगह फोकस कर रहा है तो मैग्नीफाइड इमेज भी बनाएगा। और जब उससे भी दूर करेंगे थर्ड प्लेस पे आएगा उस पर रियल इमेज बनाएगा, उल्टा बनाएगा इन्वर्टेड इमेज, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, तो मिरर में कैसा इमेज बनाएगा, कभी जो ऑब्जेक्ट से छोटा बनाएगा। तो अब यह फीचर हमको समझ आ गया। अब देखा जाए यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का यूज़ तो डॉक्टर डेंटिस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए तीत में देखने के लिए और कुछ साफ ऑफ करने के लिए कॉनकेव मिरर का, क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस है और एक जगह फोकस करेगा, इसीलिए बड़ा भी दिखाएगा मैग्नीफाइड इमेज। इसीलिए वो डेंटिस्ट भी करते हैं, ENT स्पेशलिस्ट भी करते हैं, जिसे कहते हैं ईयर नोज थॉट स्पेशलिस्ट टू स्पेशलिस्ट, इसे भी कहते हैं ENT स्पेशलिस्ट। और करते हैं, और जैसे कि आपको बता ही दिए ये भी करते हैं। चलिए अब चला जाए कॉन्वेक्स मिरर पे। तो कॉन्वेक्स मिरर तो आपको डिफिनीशन उसका समझा दिए, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब इसका फीचर समझ लिया जाए। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कभी भी जो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा और जो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रहेगा वो कभी भी जो बनाएगा वो कभी भी उससे छोटा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाएगा पिक्चर, और इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, और वर्चुअल मतलब द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल बनाएगा। तो अब इसका फीचर तो ऐसे ईजी है। सिर्फ वेरी किसका इमेज करेगा, सिर्फ करेगा तो कॉनकेव मिरर का करेगा वेरी। इसीलिए कभी भी जब कार होता है ना, कार का साइड व्यू मिरर देखे हो तुम, कभी भी देखे होगे आप लोग, तो इसीलिए साइड में हम लोग को कॉनकेव मिरर लगाएंगे तो ट्रक जा रहा है तो ट्रक का तो पूरा पार्ट तो कवर ही नहीं होगा, ट्रक का तनी मोनी पार्ट कवर होगा, इसलिए कभी भी कॉनकेव मिरर कर नहीं लगाते। और ये जा रहा है ट्रक और यहाँ पे लगा दिया कॉन्वेक्स मिरर, तो ट्रक का तो बड़ा होता है, ट्रक का तो पूरा कवर पार्ट कर लेगा, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर भी लगाते हैं। अब चला जाए, थोड़ा डिफरेंस तो हो जाएगा आप लोग से, क्योंकि आपका ये फीचर बता दिए तो डिफरेंस हो जाएगा। अब चला जाए लेंस के बारे में। तो लेंस क्या होता है, लेंस होता है एक ट्रांसपेरेंट सरफेस जो एक तरफ से दूसरे तरफ कवर हो गए। जैसे कि लेंस क्या होता है, लेंस एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो कॉनकेव लेंस होता है ना, कॉनकेव लेंस वर्क करता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह, और कॉन्वेक्स लेंस काम करता है कॉनकेव मिरर की तरह। तो जैसे कि ये है, जैसे कि कॉनकेव मिरर का जो होता है बल्ग आउट होता है ये और ये, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये अभी तो हमारा समझ आ गया। और यहीं पे क्या होगा, जैसे कि लाइट पड़ा, लाइट कॉनकेव लेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव लेंस जैसे कि हम क्या आपको कहें, कॉनकेव लेंस काम करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह। तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग करता है, ये भी करेगा हमारा क्या, डाइवर्स करेगा, आएगा यहाँ से, ये डाइवर्स करती है, और यहीं पे ये आएगा तो ये करेगा एक जगह पे, फोकल लेंथ पे एक जगह फोकस करेगा। इसीलिए जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। एक आप मिरर ले लीजिएगा और लीजिएगा आप कॉन्वेक्स लेंस लीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस सनलाइट का रे होता है ना, अगर उस पर पड़ेगा, अगर या उस पर पड़ेगा ना तो 4-5 ठोरी उस पर आके एक जगह फोकस करेगा, इसीलिए पेपर भी जल जाएगा। आप ये कर सकते हैं। अब आपको तो आप समझ आ गया होगा किसे कहते हैं। और जो आप चला जाए दूसरे पे। अब यूजेस ऑफ लेंस बहुत तरह का होते हैं। यूजेस ऑफ लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास में भी किया जाता है,
और भी कर सकते हैं। और जो होता है ना कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं, और कॉनकेव मिरर को भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा रहा हमारा, इसके बाद हम ख़त्म कर देंगे इस क्लास आज का। तो अब चला जाए थोड़ा ये न्यूटन डिस्क के बारे में पढ़ा जाए, और स्पेक्ट्रम जैसे कि हुआ। देखिए हमारे मन में डाउट होता है कि कैसे रेनबो फॉर्म होता है। जब बारिश होता है तो क्लाउड में कुछ एक दो बूंद जैसे कि वाटर बॉयल टाइप का छोटा रहा, जैसे कि एक वाटर बॉयल छोटा रहा, तो यहाँ पे सनलाइट, जैसे कि यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट का रे यहाँ पे पड़ेगा ना तो वाइट कलर, तो यहाँ पे इस 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 7 कलर में, 7 1 2 3 4 5 6 7। इसी को कहते हैं विबग्योर। तो इसी से अब हो जाएगा वी मतलब वायोलेट, आई मतलब इंडिगो, ब्लू मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, और आर मतलब रेड। तो विबग्योर अब समझ आ गया। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे बॉयल टाइप का था, वाटर बॉयल लिख दे रहे हैं, वाटर बॉल। जब वाटर बॉल पे पड़ेगा तो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम समझ आ गया। अब चला जाए डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रिज्म है, प्रिज्म पे जब सनलाइट पड़ेगा, यहाँ पे पड़ रहा है प्रिज्म पे सनलाइट, तो ये पड़ेगा तो ये 7 कलर में, 7 कलर में जैसे कि हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम विबग्योर। आपको समझाए थे इसके पहले वाला टॉपिक में, विबग्योर कहते हैं। और जो जैसे कि मोस्ट बेंड लाइट होगा उसको कहते हैं वायोलेट। यहाँ पे लिखे था ना विबग्योर, तो सबसे मोस्ट जो बेंड होगा उसे वायोलेट होगा, और जो लिस्ट होगा उसे रेड होता है। तो आप हमें समझ आ गया होगा। और हमारे एक फेमस साइंटिस्ट जो न्यूटन थे, वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे न्यूटन डिस्क किए थे। जैसे कि 7 कलर एक सर्कल टाइप के होते हैं, उसमें 7 कलर होते हैं। तो वो समझाए थे कि कभी भी 7 कलर अगर तेज़ी में घुमाएंगे तो 7 कलर होगा, उसे तेज़ी में हम समझाएंगे वो वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक आप कर सकते हैं, एक कार्डबोर्ड लेके उसमें 7 कलर मतलब बना के, और उसे 7 कलर में और उसे घुमाएंगे ना तो वाइट कलर दिखने लगेगा। तो इसे ही कहते हैं न्यूटन डिस्क। तो आज का क्लास इसी पे समाप्त किया जाए। तो थैंक यू। और आपको अगर इस कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो कल के लिए आपको एडवांस में मैं कहता हूँ हैप्पी होली। थैंक यू सो।